देखिए हम पढ़ने वाले क्या, पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, अब एक से ज़्यादा होगा, 2 बार होगा। ठीक है, तो किस तरीके से इसको करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएशन पता है ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड अगर वेरिएबल रहा तो हमारा कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होता है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे क्योंकि ये हमारा हायर ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लोअर ऑर्डर का देखना पड़ेगा ना, जो एक बार डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको पहले देखना होगा, देन इसके बाद ये हायर ऑर्डर को देखेंगे। ठीक, आई बात समझ में। फिर इसका हम पूरा कंप्लीटली लिखवाएंगे इसका। ठीक है, डिफिनेशन लिखवाएंगे। ठीक है, कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है डिफरेंशिएशन वो हम बताएंगे। ठीक, एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो आप लोग पेशेंस के साथ पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखें ताकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होगा। ठीक है, कुछ मंथ में, दिन में तो नहीं, हाँ तो दिन ही लगेगा, तो उसमें एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा कोरोना आ रहा है तो लॉकडाउन हो गया तो एग्ज़ाम नहीं होगा, होगा एग्ज़ाम। ठीक है, उतनी हार्डली नहीं होगी एक्चुअली में लॉकडाउन। ठीक, ये बस समझ में। और मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 5 की ही अभी वीडियो अपलोड होने वाली है। सारी सेमेस्टर 5 की ही वीडियो अपलोड होगी। अगर आप लोग LPP का पेपर नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी 2 की भी देख सकते हैं। ठीक, देन फिर ये हमारा चल रहा है अभी मल्टीवेरिएट कैलकुलस, इसको देख सकते हैं। देन देखिए वी नो, हम जानते हैं क्या कि वी नो, देखिए जो हमारा पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है किस फॉर्म में, u इक्वल टू दिस, हमारा x y z कुछ वेरिएबल्स रहता है, इस फॉर्म में रहता है ना। ठीक है, तब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डेल u अपन डेल x या डेल u अपन डेल y, डेल u अपन डेल z, इस तरीके से करते हैं ना। तो इस तरीके से हमारा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हायर ऑर्डर का, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट इफ क्या है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स u जो है किसका फंक्शन होगा, u इक्वल टू दिस किसका फंक्शन, x और y का फंक्शन हो तो क्या होता है, डेल u अपॉन में डेल x करते हैं तो क्या होता है, मीन्स दैट क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हमारे x के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि डेल u अपॉन डेल x कर रहे हैं, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करते हैं, है ना, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। नाउ इफ अगर वी डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट डेल u अपॉन में क्या, डेल x पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू f, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, एंड ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y as constant, treating y as constant, then तो क्या होता है, देखिए that is denoted by, जो हम हायर ऑर्डर का बात कर रहे हैं ना, तो हायर ऑर्डर का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी जनरली तो हम ये जानते हैं, बट क्या होगा कि इफ डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई एज कांस्टेंट होगा, देन दैट इज डिनोटेड, किस तरीके से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई, देखिए डबल डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू अपॉन में यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पे होती है। ठीक है, दैट इज, इसी को हम बोल सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डेल, पहले तो हमारा u का होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेल यहाँ पे लिखेंगे डेल u अपॉन में यहाँ पे डेल x, एक बार डिफरेंशिएशन, देन सेकेंड बार। देखिए इसी को लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे लिखेंगे विच मीन्स दैट डेल यू अपॉन में डेल एक्स हैज, क्या है, हैज बीन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है, ओनली y has been treated as constant। ठीक है, y
हैज़ बीन ट्रीटिंग एज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए, तो ये होती है एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में हायर ऑर्डर की डिफिनीशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोल रहे बार बार, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं ये टर्म्स को, तो हम जानते हैं कि इस तरीके से रहता है फंक्शन। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंशिएट करते हैं यू को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। नाउ इफ डिफरेंशिएटिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ भी पार्शियली ही है क्योंकि y हमारा कांस्टेंट हम ले रहे हैं ना, तो क्या हो जाए विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, देन इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से, हायर ऑर्डर को इस तरीके से डिनोशन किया जाता है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो विच मीन्स क्या हो रहा है, डेल u अपॉन डेल x हैज बीन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, एंड हमारा y एज कांस्टेंट हो रहा है। एक एग्जाम्पल इसका बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हो रहा है, जैसे कि हम यहीं पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, नीचे देखिए, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे u इक्वल टू दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3xy दिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है। तो इसे हमें करना है पार्शियली डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, जैसे हमारा ये दे दिया फाइंड आउट करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए दे दिया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले डेल देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार करना होगा, फिर एक बार और करना होगा, दो बार करना होगा, स्क्वायरिंग है ना, दो बार करनी होगी डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यहाँ पे एक्स डाल देंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, देखिए यू को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर है, मीन्स हमारा हो जाएगा 6x हो जाएगा ना, 2 मल्टीप्लाई 2 आगे आता है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ये हमारा x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 वैल्यू मीन्स 3y हो जाएगा, सिंपल। फिर क्या करें कि एक बार और करने के लिए बोला, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ सॉरी, इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखे सिंपल, डेल यू अपन डेल एक्स, एक बार हम डिफरेंशिएशन किए। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो हमारे पास ये वैल्यू आया। अब सेकेंड टर्म में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, एक बार और कर रहे हैं, किसको करेंगे, तो ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है ना, इसी को करते हैं डिफरेंशिएशन एक बार और। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं, ये दिख रही ना, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हैं, कि हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तब इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहाँ, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई तुम्हारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म तुम्हारा 0 हो गया, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपल हमारा 6 हो जाएगा। तो वैल्यू देखिए हमारे पास 6 आ गई, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई, फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ गया। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन जो हमारी होती है हायर ऑर्डर की, इस तरीके से होती है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम y का लिखेंगे। ठीक है, तो y का सिमिलरली करके लिखेंगे, देखिए किस तरीके से होगा। देखिए लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर होगा ना। दिस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन में डेल वाई पहले, फिर यहाँ पे डेल वाई, इस तरीके से। ठीक है, एक बार करेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा उस जो रिजल्ट आएगा उसी का करेंगे। ठीक, विच मीन्स दैट क्या होगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई जो हो रहा है हैज़ बीन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये हमारा y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ट्रीटिंग ओनली ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट करके हो रहा है। ठीक है, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तभी जाके तो पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में, है ना। ठीक ना, देन लिखेंगे एंड, जैसे हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन में हमारा अगर डेल एक्स और डेल वाई हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, ये तो हमारा हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक है, हायर ऑर्डर का हो गया हमारा बात। अब यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई इस तरीके से अगर रहेगा
तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो यहाँ पे डेल है, डेल यू अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद हम फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा देखिए इधर वाई है, इधर वाला देखिएगा फर्स्ट टर्म हमारा y रहेगा, देन हमारा x रहेगा। तो हम ऐसे करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर देन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है विच मीन्स दैट डेल u अपॉन में डेल y हैज बीन डिफरेंशिएट क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में। देखिए सबसे पहले तो y के रिस्पेक्ट में हुआ ये वाला टर्म्स हमारा, तो ये हमारा y के रिस्पेक्ट में हो गया है। ठीक है, x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मान के हम y के रिस्पेक्ट में कर देंगे। देन इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन और y को कांस्टेंट टर्म मान देंगे। ठीक, सिमिलरली क्या होगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल y अगर डेल x रहा तो देखिए पहले हम इसका किए ना डिफरेंशिएशन, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करके y के रिस्पेक्ट में किए और x को कांस्टेंट मान दिए। तो जो रिजल्ट आया फिर उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को कांस्टेंट मान देंगे। ठीक, अगर क्या हो कि ये टर्म्स हमारा इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है, पहले डेल x और डेल y दिया, अब क्या हो कि डेल y पहले दिया रहेगा, डेल x बाद में दिया रहेगा, तब क्या करेंगे, तो तब क्या होगा, हमारा x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में बाद में करेंगे। ठीक है, तो वही हम टर्म्स लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर इस तरीके से हो तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले होगा देखिए, और डेल वाई जो होगा वो बाद में होगा, विच मीन्स, ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा ना बहुत इजी लगेगा। विच मीन्स दैट क्या होगा, तो देखिए डेल यू अपॉन में डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पहले होगा, हैज बीन डिफरेंशिएट, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, हम ऊपर इरेज कर रहे हैं, ये सब लैंग्वेज लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज नहीं लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर से क्या होगा, तो उसके बाद फिर देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्शियल हो रहा है मीन्स हमारा अदर वेरिएबल्स, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे और अदर वेरिएबल्स जितने भी रहेंगे वो सारे हमारे जीरो कंसिडर हो जाएंगे। कांस्टेंट टर्म जैसा होगा तो कांस्टेंट टर्म हमारा जो होगा तो फिर क्या होगा, तो उसका वैल्यू जीरोस आ जाएंगे। ओके, ठीक है, आई बात समझ में, डिफरेंशिएशन। ठीक, नाउ देखिए इसके बाद क्या कि एक हम क्वेश्चन लिखवाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे ना तो बहुत इजी लगेगा आप लोग को। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। इससे पहले एक नोट लिखिए, क्या कि नोट में क्या है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन में यहाँ पे डेल वाई और डेल एक्स। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इक्वल हो, विच इज नॉट नेसेसरी इक्वल। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल हो। ठीक है, समझे, इन दोनों आपस में जरूरी नहीं है कि हमारा इक्वल हो सकता है कि डज नॉट इक्वल टू भी हो। ठीक है, तो ये देख के आप लोग ऐसा नहीं कर दिए कि दोनों आपस में इक्वल है, चलिए हाँ ठीक है, मतलब कहीं यूज़ अगर होगा तो दोनों आपस में इक्वल होता है, हम ऐसे कभी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आएगी ना पहले y के रिस्पेक्ट में होगा फिर x के रिस्पेक्ट में होगा, तो देख लीजिए ना y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कुछ अलग टर्म्स आएंगे, x के रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है कुछ अलग टर्म्स आएंगे, फिर y करेंगे, तो कहीं कहीं पे होते हैं ना दोनों इक्वल हो जाता है आपस में। ठीक है, तो कहीं कहीं पे होते हैं ना कि इक्वल नहीं होते हैं। ठीक, आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। देन देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा देखिए, लेकिन ये सारे लैंग्वेज समझने होंगे।
ठीक है, वही बस है कि अगर हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अदर वेरिएबल्स जो होंगे वो हमारे कांस्टेंट जैसे ट्रीट होंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर में भी यही होता है, सिंगल ऑर्डर में भी यही होता है ना। देखिए क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना है मीन्स वैल्यूज निकालनी क्या, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकालनी है एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर निकालनी है व्हेन यू इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy है, axy ये टर्म्स हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy ये टर्म्स हमारे दिए हुए हैं। नाउ हमें ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर, देखिए पहले तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एक बार निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड वाले टर्म्स सिंपल वाई टर्म्स ही है, अदर जेड टर्म नहीं है, तो वाई टर्म्स हमारा कॉन्स्टेंट से ट्रीट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। अब देखिए वाई जैसा कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा ना, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा 3ay आ जाएगा, और x जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 होगा। नाउ इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी को डिफरेंशिएशन करेंगे ना x के ही रिस्पेक्ट में, क्योंकि बोला हमें डेल एक्स स्क्वायर बोला है। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और कर रहे हैं किसका, इसका रिजल्ट का, तो यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन, तो हमारा हो जाएगा 6x। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, तो वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। आई बस समझ में किस तरीके से निकाला जाता है। नाउ अब देखिए y के रिस्पेक्ट में एंड डेल यू अपॉन में डेल y। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा टर्म्स तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये y हमारा 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा 3ax हो जाएगा, y के डिफरेंशिएशन वैल्यू 1 हो गया, ठीक। देन इसके बाद क्या होगा, तो इसका 2 बार बोला ना डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो हम 2 बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 6y हो जा रहा है। तो रिजल्ट जो हमारा आ रहा है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 6x, और इसका वैल्यू 6y आ रहा है। आई बस समझ में कैसे निकाला जाता है हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और सारी क्वेश्चंस करवाएंगे, जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब सारी करवाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज की क्वेश्चंस देखिए, एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस है ना मेरे चैनल में अपलोड है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से प्लेलिस्ट बना होगा, ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अपलोड, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सेमेस्टर 5 के, सेमेस्टर 6 के सारे हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, ठीक। और यहाँ पे हम तो करवाएंगे ही, तो आप लोग कीजिए, ठीक। और रही बात मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, टाटा बाय बाय।